आपका फोन अनम्यूट से म्यूट, म्यूट से अनम्यूट दोबारा अपने आप हो जाता है, या आप नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया करके किसी की घर में आप मदद ले लें। वहां पे एक माइक का ऑप्शन है, आप उसको जब क्लिक करेंगे तो वो म्यूट हो जाएगा। मयंक जी। मैडम, जी क्लास के मैडम, जी मैडम। डिसिप्लिन के बारे में हम लोग आज एक गूगल मीटिंग रखेंगे, तो उसके लिए हम सभी स्टूडेंट को कहना चाहेंगे कि 12:15 बजे के बाद सभी लोग मीटिंग अटेंड करें, और मीटिंग को प्रिपेयर करेंगे वशिष्ठ जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं डिसिप्लिन के साथ साथ मेंटल हेल्थ की हम थोड़ी सी और बात कर लेंगे कि किसी व्यक्ति का अपने दिनचर्या में एक संतुलन जब होता है तो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही डिसिप्लिन मैनर में काम करेगा। तो ये मीटिंग आप सभी लोग जरूर से जरूर अटेंड करें, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करें। आप लोग जिनको भी जो भी म्यूट अनम्यूट करने में प्रॉब्लम जा रही है उसको सीख लें, सीखने में कोई बुराई नहीं है। होता है कई बार चीजें नई होती हैं, हमें नहीं आता है, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखें, सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। जी मैडम, अभी जो अगर हम मीटिंग में अभी अब हम चैप्टर की बात करें 81 मानसिक पर्सन स्वास्थ्य के बारे में। कनेक्टेड है अभी मीटिंग में, तो सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग मीटिंग ज्वाइन करेंगे। जी मैम। अरे मैं भी गोपाल जी, सभी वो होता क्या है, किसी किसी से पर्सन के घर रिक्वेस्ट में तो करूंगी, दूसरे लोग आप जब देखते भी रहते हैं। जितने भी बच्चे जितने भी स्टूडेंट, वो क्या होता है मैम, किसी किसी के यहाँ तो वो ऐसा दिखता है, वो जो पर्सन ठीक रहते हैं, है, ओल्डर पर्सन, वो देखते रहते हैं, वीडियो चालू करके रख देते हैं। अब उन लोगों को आता नहीं म्यूट अनम्यूट करना, हाँ इसीलिए हाँ, जितने भी उसी के साथी बारे है में तो वो बातचीत अपने करेंगे, हम लोग देखते उसी के बारे में वही ना, बातचीत करेंगे। उसी सब दिक्कतों के बारे में, समस्याओं के बारे में आप लोग वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलेगा। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी होगा, सभी लोग म्यूट अब हम करके लोग रखिए आप लोग। चैप्टर स्टार्ट करें। यस मैम। जी मैम, जी मैम। ठीक है, आप लोगों ने, जी वशिष्ठ जी। चलिए, कुछ लोगों के माइक के साथ थोड़ा सा इशू है, वो आप लोग की मीटिंग में आप लोग रिजॉल्व करिएगा मैटर को। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों ने बीते कुछ दिनों में या बीते कुछ सालों में, मोइनुद्दीन जी, मैं तो म्यूट करती हूँ, आप लोग अनम्यूट हो जाते हैं। मोइनुद्दीन जी शायद उनको म्यूट अनम्यूट में प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने, आप सभी ने, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों ने कुछ नोटिस किया होगा कि बीते कुछ सालों में, अगर हम बोलें कोविड से पहले की अगर हम बात करें या कोविड के दौरान की अगर हम बात करें, इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत जो है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे सेलिब्रिटीज का हेल्थ टॉक वाली बात हो, या हेल्थ रिलेटेड टॉक्स जहाँ पे भी ये ब्लॉग्स जो पब्लिश होते हैं, कॉलम्स, उनमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आज की डेट में बातचीत जो है, खुलकर बात करना बहुत आम हो गया है। लोगों ने इसको इम्पोर्टेंस को समझा है कि मानसिक स्वास्थ्य जैसे कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, उसी तरीके से एक व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, कुछ बीते सालों में लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमें मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम ये बोलें कि शारीरिक स्वास्थ्य पर तो लोग सभी ध्यान देते हैं, उस पे ध्यान देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसमें अगर कोई दिक्कत आती है शारीरिक स्वास्थ्य में, फिजिकल बॉडी में अगर कोई डिस्टरबेंस आता है, तो वो डिसीज जो है शरीर पर कुछ लक्षणों के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना शुरू करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, जैसे दर्द होना, पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द होना, सूजन। ठीक है, इस तरीके से अपने आप को वो लक्षणों के रूप में जो है वो दिखाना शुरू करती है।
शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो देखा जा सकता है, शारीरिक बीमारी को भी देखा जा सकता है। पेशेंट पर्सन को सबसे पहले खुद से ही फील होता है कि उसको यहाँ तकलीफ है, यहाँ दर्द हो रहा है, ये इस तरीके से हाथ काम नहीं कर रहा है, या सिर में यहाँ दर्द है, आंख में यहाँ दर्द है। ये शारीरिक बीमारियां जो दिखती हैं पर्सन को, जो अफेक्टेड पर्सन है, पेशेंट है, उसको खुद को भी दिखती हैं और खुद को भी वो महसूस करता है। उसे महसूस करने के बाद वो अपने डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज ले, जिसका निवारण जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, बट अगर हम वहीं पर बात करें मानसिक रोग के बारे में या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तो मानसिक स्वास्थ्य उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य, राइट। अगर पर्सन मानसिक रूप से थोड़ा सा भी उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं, वो खुद उस व्यक्ति को महसूस नहीं हो पाते, वो सामने वाले व्यक्ति को उसके मानसिक तनाव के रूप में दिखना शुरू होता। कैसे? उसके बिहेवियर के थ्रू, उसके आचार विचार और व्यवहार के थ्रू जो है वो दिखना शुरू होता है, जिससे सामने वाले को पता चलता है कि ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब है या उसे कोई तकलीफ जो है हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन अगर होती है, तो आप अपने घर वालों को बोले बिना कि मुझे टेंशन है भाई, आज मुझसे बात मत करो, उन्हें महसूस हो जाता है घर वालों को कि आज इन्हें कोई टेंशन है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से बैठे हुए हैं या इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो आपसे आके पूछेंगे कोई टेंशन है क्या, कोई दिक्कत है क्या, बहुत ज्यादा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है। तो ये होता है, सामने वाले को तुरंत पता चलता है कि आप जो है वो किसी मानसिक पीड़ा से सफर कर रहे हैं, जिसे आप नहीं, सामने वाला उसको रूल आउट या पता करता है। और जैसे ही पता चलता है, सामने वाले व्यक्ति को तो पता चल रहा है, और जिस व्यक्ति के साथ मानसिक तनाव हो रहा है या परेशानी है, उसे खुद को भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जैसे हम अपनी शारीरिक बीमारी के लिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने मानसिक रोग के लिए ये सोचे बिना कि वो लोग क्या बोलेंगे, कितना लंबा इलाज चलेगा, क्या मैं इससे ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, कि मुझे बहुत लंबे समय तक ये दवाइयां खानी पड़ेंगी, ये सारी चीजों को सोचे बिना उसे अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉपर इलाज जो है वो लेना चाहिए और पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की जरूरत। ठीक है, अब एक डेफिनेशन मैं बताती हूँ कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO वर्ड आपने कोविड के टाइम पे बहुत सुना होगा कि WHO ने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं कि कोविड ऐसे हो गया है या कोविड में ये लक्षण आ रहे हैं। अभी WHO के ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि इतने ठीक हो गए, इतने जो है वो मर चुके हैं। ठीक है, तो WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी। हेल्थ के बारे में कौन बता सकता है कि हेल्थ क्या होती है? कोई बताएगा मुझे, हेल्थ क्या होती है? मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। मेंटल एंड सोशल। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना। मैडम, वेल बीइंग हाँ जी, और कोई? वेल बीइंग ऑफ फिजिकली, अनुशासन में रहकर काम करना मैम, विदाउट फाइनेंशियली, दूसरे को मदद करना। मैम ये ज्यादा टेंशन ना लें, विदाउट टेंशन वर्क करना। मैम, समाज में रहकर काम करना, सामाजिक मैम विदाउट टेंशन काम करना, सोशल एंड मेंटली रहने को, फिजिकली, सोशली एंड मेंटली रहकर काम करना। सामाजिक रूप से और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने को ही हेल्थ कहा जाएगा। हेलो, मैं कुछ अब मैं आपको बताती हूँ, आप सबके आंसरों को अगर मैं जोड़ दूं तो WHO की डेफिनेशन बन जाएगी हमारी। ठीक है, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल, सोशल
स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल वेलबींग को एक साथ हम बोलते हैं हेल्थ। कैसे? हिंदी में मैं बताती हूँ। हेल्थ की, स्वास्थ्य की डेफिनेशन होती है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक साउंडनेस या वेलनेस को हम बोलते हैं स्वास्थ्य। ये सारे जो हैं एक बैलेंस्ड रूप में जब या बैलेंस्ड फॉर्म में या डिसिप्लिन मैनर में होता, प्रेजेंट होता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं हेल्दी पर्सन। ठीक है? स्वस्थ या स्वस्थ पर्सन जो है या स्वस्थ व्यक्ति के नाम से हम उसे बोलते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल जिसे हम बोलते हैं आध्यात्मिक, एंड फाइनेंशियल जिसे हम बोलते हैं आर्थिक रूप से। देखिए, इनमें से, इन चारों चीजों में से जी रघुवंशी जी, फिजिकल, मेंटल और सोशल, जो WHO की न्यू डेफिनेशन आई है उसमें उन्होंने कुछ और चीजें भी ऐड ऑन कर दी हैं, जिसमें मेंटल, फिजिकल, सोशल के अलावा इसमें स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से, और फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से वो कितना स्टैब्लिश है, स्टेबल है, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है। क्यों आर्थिक व्यवस्था को इसमें इन्वॉल्व किया? अगर किसी व्यक्ति का आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है तो वो उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रह सकती, क्योंकि वो पूरे टाइम स्ट्रेस में रहेगा कि मैं अपनी रोजमर्रा की चीजों को कैसे पूरा करूं, घर परिवार के लोगों की जो रोज की इच्छाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उनको कैसे मैं अरेंज करूं या व्यवस्था करूं उन सब चीजों की। तो अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब है या पुअर कंडीशन में है तो वो मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है? तो WHO के हिसाब से अगर हम देखें तो फिजिकल शारीरिक, मेंटल मानसिक, सोशल सामाजिक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, और लास्ट है फाइनेंशियल आर्थिक व्यवस्था। ये सब जब बैलेंस फॉर्म में किसी व्यक्ति के में होती है तो हम उसे बोलते हैं हेल्दी पर्सन। ठीक है? ये डेफिनेशन समझ में आई सबको? जी मैडम, मतलब संपूर्ण रूप से समस्या विहीन होना, वही हेल्थ कहेंगे। बिल्कुल, संपूर्ण रूप से। सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सामाजिक रूप से अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, सबसे बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। उसका मतलब हमें सारे और इसका मतलब ये हो कि कोई सही है, कोई स्वस्थ नहीं है। WHO के हिसाब से कोई स्वस्थ नहीं है। कोई स्वस्थ क्यों नहीं है? कैसे नहीं है? डेफिनेशन के हिसाब से हर कोई स्वस्थ है। आप स्वस्थ नहीं है? रमेश कुमार यादव जी, आप स्वस्थ नहीं है? पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है मैम। हाँ जी, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोग तो मेंटली और सोशली सभी तरीके से स्वस्थ हैं। देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अगर हम इसमें इंक्लूड करें तो ऊपर नीचे सभी के जीवन में चलता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन उस चीज के लिए मेहनत करना छोड़ दे, या सामने वाले के पास 25 लाख की गाड़ी है, मेरे पास तो 10 लाख की गाड़ी है, तो कंपेयर करके वो अपने आप को स्ट्रेस में लेकर आए कि मुझे भी 25 लाख की लेनी है। तो ये हम इसको नहीं बोल सकते हैं। इस तरीके से कंपैरिजन करके हम कोई किसी को हेल्थ के क्राइटेरिया में नहीं रख सकते हैं। आपके पास जो है, आप अपनी लाइफ की बेसिक चीजें, रोटी कपड़ा और मकान, अगर आप प्रॉपरली उस चीज के लिए कैपेबल हैं, वो कमा पा रहे हैं, अच्छे से रह पा रहे हैं, साल में एक बार ही कपड़ा खरीद पा रहे हैं त्योहारों पे, हर महीने, राजेश गुर्जर जी, ठीक है, हर महीने कपड़े ना खरीद कर आप साल में, जो नॉर्मली होता था पहले कि त्योहारों में ही सिर्फ कपड़े खरीदे जाते थे, वो तो आज का ट्रेंड हो गया है कि हर महीने कुछ है तो भाई चलो खरीदने चले जाएं। ऐसा वाला हेल्थ नहीं, ऐसा वाला फाइनेंशियल क्राइटेरिया की बात नहीं कर रहे हैं। जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया एक फैमिली को लेके चलने वाली बात होती है, उस चीज को हम बोलते हैं कि स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं।
कि पर्सन जो है वो अपने परिवार को और अपने आप को मानसिक रूप से संतुष्ट है कि मेरे पास आज 1 रुपया है तो मैं उस 1 रुपये से ही भरण पोषण अपने परिवार का करूंगा। तो मानसिक संतुष्टि जिसे हम बात करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, नहीं तो पर्सन तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। इसीलिए उसमें एक और चीज हमने जोड़ी है, आध्यात्मिक। आध्यात्म क्या सिखाता है हमें? प्रवचन सुनने की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों के मोटिवेशनल वर्ड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। आध्यात्म हमें सिखाता है कि आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट रहें, खुश रहें, दूसरों से कंपेयर ना करें कि उसके पास ये है काश मेरे पास भी होता। इच्छा होनी चाहिए, लेकिन इच्छा को इतना ज्यादा प्रबल नहीं कर दें आप कि दूसरे को नुकसान देके आप उसकी पूर्ति करें, तो वो हेल्थ नहीं होगा, वो डिसीज पर्सन कहलाएगा जब वो इस तरीके का व्यवहार करना शुरू कर देगा, आचरण जब वो इस तरीके का लेकर आ जाएगा अपने जीवन में। ठीक है? यस ठीक है, जी 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 मैडम। तो डेफिनेशन से सेटिस्फाई हैं सब लोग? जी मैडम, क्लियर। यस मैम। जी मैडम। हेलो डेफिनेशन आप सब लोग लिखिए। हेलो जी हाँ जी मैम, जैसे रिश्तों में लेकर चलें कि कुछ रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं, तो क्या वो लोग मेंटल हेल्थ मतलब स्वास्थ्य नहीं है? देखिए, वही तो वो सुसाइड रिश्ते करने में के लिए अगर तैयार दरार पड़ रही है, वो रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उससे तनाव होने पर आपकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब एक सेकेंड आप होल्ड करिएगा प्लीज। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी लड़ाई या तनाव जो है आपके हस्बैंड के साथ हो गया और आपका उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत ज्यादा जुड़ाव है, और उनसे ना बात होने पर आप अपना रेगुलर काम नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रॉपरली खाना नहीं खा पा रहे हैं, आपकी नींद खराब हो जा रही है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन हम कब बोलेंगे ये? अगर ये कुछ हफ्ते चल रहा है और ऑटोमेटिकली वो सारी चीजों के साथ आप सेटल डाउन हो गए। लेकिन अगर यही कंडीशन बहुत लंबे समय तक अगर चलता जा रहा है, महीनों तक यही कंडीशन है, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो वो इंडिकेट करेगा कि मानसिक हेल्थ जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो रही है। उन लड़ाई की वजह से, उन झगड़ों की वजह से, उन रिश्तों में मन मुटाव आने की वजह से। तो डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, उसका कितना योगदान है, उसके साथ आपका कितना सामंजस्य है। नहीं बात करने पर आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, या बात कर भी रहा है तो कोई उसका इम्पैक्ट है या नहीं है। ठीक है रीना जी? मैम, अगर ऐसा किसी की लाइफ में हो रहा है तो वो मतलब अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है, और अगर स्वस्थ नहीं है तो उससे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप अपनी पर्सनली बात कर रहे हैं या कॉमनली अगर बात कर रहे हैं कि किसी के जीवन में अगर ऐसा हो रहा है, तो उसको तो सबसे पहले समझदारी के साथ उन सारी चीजों के साथ डील करना आना चाहिए। ठीक है? कि उसके साथ फॉर एग्जाम्पल भाई बहनों का लड़ाई होता है, क्या होता है, थोड़े समय के साथ वो कोप अप कर जाते हैं, एक ने सॉरी बोला, दूसरे ने बोला, तो रिश्ते कैसे निपटते हैं? थोड़ा आप झुके हैं, थोड़ा सामने वाला झुके, तो कॉम्प्रोमाइज करके चीजें जो हैं वो गाड़ी नॉर्मल पे आ जाती है। लेकिन सामने में दिक्कत है, सामने वाले की गलती है, वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है और आप उसको समझाए जा रहे हैं, तो इसमें गीता का ज्ञान सबसे ज्यादा काम आता है कि समझाया उसे जाता है जो समझने को तैयार हो, जगाया उससे जाता है जो सो रहा हो एक्चुअली में, लेकिन जो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है तो उसे आप कभी नींद से नहीं जगा सकते। उसी तरीके से अगर किसी का व्यवहार वो जानबूझ के आपको हर्ट करने के लिए कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति में कभी भी अपने व्यवहार से परिवर्तन नहीं ला सकते। ठीक है? लेकिन अनइंटेंशनली, बिना किसी इंटेंशन के अगर पर्सन गलती से आपको हर्ट कर दे रहा है और बाद में उसे फील कर रहा है, तो उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है? तो ऐसे में
सामने वाले को और जिसको प्रॉब्लम जा रही है उस व्यक्ति के लिए, तो उसको काउंसलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे आपको उन सब चीजों के साथ डील करना है। ठीक है रीना जी? ओके मैम, थैंक यू मैम। जी। अगर किसी व्यक्ति में कुछ परिवर्तन हमें दिखना शुरू होते हैं, ठीक है, जिन पे हमें बहुत इंपॉर्टेंटली या आवश्यक रूप से ध्यान देने की जरूरत है, जो कि मानसिक रोग या बीमारी की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है, तो उसमें आता है क्या क्या लक्षण हमें दिख सकते हैं जो कि इंडिकेट करता है। जो जैसे रीना जी का एक प्रश्न था कि मन मुटाव हो गया तो क्या वो मानसिक रोग में आ जाएगा? तो कुछ लक्षण हमें दिखना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये मानसिक रोग की तरफ जा रहा है या मानसिक रूप से बीमार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा? पहला कि उसके सोचने समझने की अगर क्षमता डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी की लड़ाई किसी के साथ हो गई है, मन मुटाव हो गया है, और उस सिचुएशन में सामने वाले व्यक्ति के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, उस कंडीशन में मुझे कैसे डील करना है, मुझे वहां से हट जाने में ही भलाई है या मुझे उसे स्पष्टीकरण देने में भलाई है, या उस परिस्थिति में मुझे एकदम म्यूट रहने की या चुप रहने की आवश्यकता है, वो ये समझ नहीं पा रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो बीमार हो रहा है। दूसरा, मानसिक क्रियाएं जैसे कि भावना, विचार, समझ और याददाश्त में अगर परिवर्तन आना शुरू हो जाए, तो वो इंडिकेट करेगा कि पर्सन जो है वो मानसिक रूप से बीमार हो रहा है। प्रतिक्रियाएं मतलब शिवराम जी, मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हिंदी ही चाहिए होती है। Like few words also if you can tell me so I can like. मैं मिक्स यूज कर लेती हूँ। Yes ma'am, yes. मिक्स वर्ड यूज करना शुरू करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि पर्सन का एक्शन रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन किस तरीके का हो रहा है, वो किस तरीके से इमोशनली और एक्ट कर रहा है। अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, इमोशनली कोई डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं एक्शन रिएक्शन अंडरस्टैंडिंग में, बिहेवियर में, तो हम बोलेंगे दैट पर्सन इज मेंटली डिस्टर्ब या मेंटल डिसीज से वो सफर करना है। ठीक है, सफर जो है वो करना स्टार्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें जो सिम्टम आपको दिखेगा जो कि इंडिकेट करेगा मेंटल डिसीज के बारे में या मेंटल इल हेल्थ के बारे में, तो वो है डिसीजन मेकिंग पावर। सामने वाला पर्सन निर्णय लेने के लिए कैपेबल है या नहीं, डिसीजन मेकिंग पावर उसकी कितनी स्ट्रांग है एडवर्स सिचुएशन में, मतलब विपरीत परिस्थितियों में सामने वाला व्यक्ति, एडवर्स सिचुएशन में सामने वाला पर्सन डिसीजन मेकिंग पावर उसमें है या वो भी क्षीण होती जा रही है, या वो भी स्लो डाउन होती जा रही है, या डिस्टर्ब होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, लेस होती जा रही है डिसीजन मेकिंग पावर अगर किसी पर्सन की, तो हम उसे बोलेंगे दैट पर्सन इज मेंटली इल या मेंटल हेल्थ उसकी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर, व्यवहार की अगर हम बात करें, या बातचीत, टॉकटिवनेस जो है उसकी, स्पीच जो है, लैंग्वेज जो है सामने वाले की, वो कितनी ज्यादा चेंज हो गई है। जो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन होगा या मेंटली इल हेल्थ की तरफ जो पर्सन जा रहा है, किन्हीं भी रीजनों की वजह से, फाइट हो या फैमिली में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हो, आपस में नहीं बन रही है, उस सिचुएशन में लोगों का बिहेवियर तो चेंज होता ही एक दूसरे के लिए, साथ में लैंग्वेज में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एब्यूजिव लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाना, सामने वाले को नीचा या लो ग्रेड दिखाना शुरू कर देना,
अरे तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, या तुम तो बहुत निचले स्तर के व्यक्ति हो, लो स्टैंडर्ड के हो, ठीक है। इस तरीके से अगर उसकी लैंग्वेज हो जाती, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, अनसोशियल बिहेवियर अगर सामने वाले का हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं मेंटली डिसीज्ड या मेंटली इल पर्सन, ठीक है। शिवराम जी इतना इंग्लिश चलेगा आपको? Yes, ma'am. मैं कोशिश करूंगी और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या जाती है ना, बहुत से बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं अपने, उनको बिल्कुल हिंदी ही आती है समझ में, तो मुझे भी थोड़ा सा अपनी हिंदी पे काम करना पड़ रहा है। बहुत सारे मेरे शब्द खुद ही ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मिक्स में अब आप लोगों को बताऊं, ठीक है? Yes, no problem, madam. Just give me the titles in English. या अगर किसी व्यक्ति में हमें कुछ इस तरीके के सिम्टम्स, किसी पर्सन में अगर हमें इस तरीके के ग्रुप ऑफ सिम्टम अगर हमें मिलना शुरू होते हैं, जैसे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, एक्शन रिएक्शन जो है किसी सिचुएशन के लिए वो डिस्टर्ब हो रही है, डिसीजन मेकिंग पावर डिस्टर्ब हो चुकी है, लैंग्वेज उसकी डिस्टर्ब हो चुकी है, बॉडी लैंग्वेज भी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में ये इंडिकेट करता है कि पर्सन मेंटली इल हो रहा है या मेंटल स्ट्रेस की सिचुएशन में, मानसिक तनाव की सिचुएशन में जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि अगर बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर चलती जाएंगी तो वो पर्सन को एंड ऑफ द डे जो है वो मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। मेंटल हेल्थ जो है सामने वाले की वो डिस्टर्ब हो जाना शुरू हो जाएगी, क्लियर? अब इसके बाद है हम मानसिक और शारीरिक रूप से, मेंटल और फिजिकली हम कैसे संतुष्ट या हेल्दी रह सकते हैं। कोई बताएगा मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना चाहिए? योगा करना सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सबको बहुत अच्छा मैं जब क्वेश्चन पूछती हूँ मुझे बहुत अच्छे आंसर मिलते हैं, मैं खुद सेटिस्फाई होती हूँ। तो एक एक करके आप लोग प्लीज आंसर दें, तो क्या सभी को समझ में आएगा और अपन उसको कंपाइल करके आपको एक आंसर मिल जाता है। मैम मौन और मस्तिष्क पर समाज में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए मैम। समाज में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए, राइट? और यस मैम, रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रयत्न करना चाहिए। किस चीज का प्रयत्न करना चाहिए? जैसे में कुछ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, बाद में धार्मिक स्थान पर जाना चाहिए, एडजस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। और मैम सुबह शाम मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए और मतलब फालतू की बातें दिमाग में नहीं रहना चाहिए, फालतू की बातें। मुझे कोई बताएगा मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करने से क्या होता है, कैसे सामने वाला व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से हेल्दी रह सकता है? मॉर्निंग वॉक करने से फिजिकल एक्टिविटी एंड आती रहेंगे, दूसरे के साथ में जाना चाहिए, दूसरे के साथ में अपने बातें करना चाहिए, सुख दुख को बांटना चाहिए, जब भी होगा। नहीं तो घूमने मारने के वक्त अगर से अकेला गया भी तो पैर तो चलते रहेंगे, लेकिन मन में तो विचार दूसरे आते ही रहेंगे। वो स्वस्थ हो सकता है फिजिकली, लेकिन मानसिक तो नहीं होगा स्वस्थ उससे। मॉर्निंग वर्क करने के दौरान शरीर के बारे में, डाइट के भी बारे में सोचना चाहिए कि हम जो क्या लेंगे, जो डाइट मेरा हेल्दी रहने से मेंटल और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रह पाए, और दूसरे को भी इसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैम थोड़ा सा भक्ति में भी जाना चाहिए, थोड़ा सा हमको भजन कीर्तन करना चाहिए, थोड़ा भक्ति में जाना चाहिए, भगवान का पूजा वूजा करना चाहिए, जो धर्म का मानता है
उसमें जाना चाहिए, तो उसको अभी मेंटली खुशी रहेगा। है अपने धर्म को रिचुअली बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कुछ? मैम अगर जो है फिजिकली अच्छा फिटनेस रहा तो मेंटली सोच सकता है मैम, अगर मेंटली अच्छा फिटनेस रहा तो फिजिकली सोच सकता है। इसके लिए दोनों भी अगर फिटनेस एक दूसरे से रहे तो सही रहता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि गाड़ी में अगर दो पहिए हैं तो दोनों का व्हील अलाइनमेंट, अंदर बाहर लेना। ठीक है, योगा करना चाहिए आपके हिसाब से, बहुत अच्छी बात है। ठीक है मैम, सुबह की वायु में ऑक्सीजन की जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, जो हमारे ब्लड के साथ सर्कुलेट होकर हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, जिससे हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करता है। बहुत बढ़िया योगेश जी, बहुत बढ़िया। तो इसी पे मुझे बहुत अच्छे आंसर आप लोगों की साइड से मिले, जिससे ये समझ में आ रहा है कि आप अपने पेशेंट को बहुत अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें नॉलेज दे सकते हैं कि आपको एक शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीजें करने की आवश्यकता है। तो पहला मैं एक चीज और ऐड कर देती हूँ, ऑलमोस्ट सारे आंसर आप लोगों ने दिए, एक पॉइंट उसमें ऐड करना है मुझे कि मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करने से शरीर में हेल्दी हार्मोन या हैप्पी हार्मोन जो है वो सिक्रीट या सिंथेसिस होना शुरू होता है, जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन इज एन हेल्दी हार्मोन जो कि किसी व्यक्ति को हेल्दी या हैप्पी रखने के लिए, खुश रखने के लिए, जब भी आप हैप्पी होते हैं या खुश होते हैं तो सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये कुछ शरीर से हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि आपको खुश रहने का एहसास जो है वो दिलाते हैं। तो हम अगर किसी को बोल रहे हैं कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक करिए या इवनिंग वॉक करिए, तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल तो सही होता ही है, ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपर होता है, सर्कुलेशन प्रॉपर स्टेब्लिश हो पाता है, जिससे कि ऑक्सीजन का सप्लाई पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली या एक तरीके से होना शुरू होता है। इसके अलावा शरीर जो है वो हैप्पी हार्मोन भी सिक्रीट करती है, इसीलिए लोगों को योगा करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, मॉर्निंग वॉक करने के बाद बड़ा ही लाइट और खुश या हैप्पी जो है वो अपने आप में महसूस करना शुरू करते हैं। ये आप लोगों ने कभी खुद भी नोटिस करा होगा कि किसी दिन आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं और वॉक में जाते हैं, सूरज को उगते हुए देखते हैं, चिड़िया की आवाज सुनते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, उस दिन आपको बड़ा ही लाइट फील होता है। ये क्यों होता है? शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट होना स्टार्ट होते हैं, ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में भरपूर मात्रा में जाना शुरू होता है, सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, जिससे कि पर्सन की सोचने समझने की क्षमता भी प्रॉपर हो जाती है। ठीक है, तो एक ये रीजन होता है। बाकी जो आप सब लोगों ने बोला कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हाँ जी, माइंड सही हो जाता है सुबह उठ। ठीक है, बिल्कुल, इंसान बहुत ज्यादा स्वस्थ हो जाता है। जब कोई बहुत दुखी होता है तो उसे बोलते हैं कि तुम्हें माहौल चेंज करने की जरूरत है, कहीं घूम कर आओ। घूम कर आओ का मतलब ये नहीं है कि बस पैसे खर्च कर आना है, दूसरे एनवायरनमेंट में जाना, हवा पानी चेंज करना, खान पीन चेंज करना, इससे भी लोगों के मानसिक तनाव जो है वो कम होता है। इसीलिए कहा जाता है साल में एक बार, एटलीस्ट साल में एक बार, बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत दूर आप घूमने जाएं, अपने घर के आसपास का कोई एरिया है तो छोटी सी पिकनिक अपने परिवार के साथ जो है अवश्य बनाएं, जिससे कि आपको एक मानसिक तनाव जो है वो रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होना स्टार्ट होते हैं और फैमिली के साथ बॉन्ड जो है वो बहुत प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सभी को घूमने जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा जो आप सभी लोगों की तरफ से आंसर आए हैं कि किसी को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो योगा, एक्सरसाइज, एक दूसरे के साथ मेल जोल जिसे हम कहते हैं सोशलाइजेशन, एक दूसरे के साथ बातचीत। लेकिन आप जिससे भी अपनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले कंफर्म कर लें कि वो दूसरे व्यक्ति को जाके आपकी दिक्कतें ना बता दें। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिससे भी आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी और पर्सन के साथ वो डिस्कस ना कर ले अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंशियल या एक अपने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन के साथ ही आप डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम को, लेकिन अपने ही अंदर ना रखकर वो दूसरों के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ जिस पे आपको बहुत अधिक विश्वास है,
जिन पे आपको बहुत ज्यादा बिलीव है कि ये मेरी बातें रिवील नहीं करेंगे किसी और व्यक्ति को, तो वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो अवश्य शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा मैम एक छोटा सा कंफ्यूजन था प्लीज। हाँ जी, ये हैप्पी हार्मोन्स आर्टिफिशियली मार्केट में अवेलेबल है क्या? ये तो मुझे बिल्कुल भी इसका बिल्कुल आइडिया नहीं। आर्टिफिशियल अवेलेबल है ना मैम, थोड़ा माइंड मत करना, मैं बताता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अगर किसी को पता है तो। पता है क्या, फिर लोग गलत तरीका से लेते हैं ना, हेरोइन लेते हैं, फिर ड्रग्स लेते हैं, मदिरा पान करते, ये खुशी ढूंढते, उसी में नाश हो जाते, सत्यानाश हो जाते फिर। नहीं देखिए, मैं सुजीत जी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करूंगी, अब आप मत माइंड करिएगा, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है। आपने जो ये बोला है कि हेरोइंस हो गए, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गए, ये हैप्पी हार्मोन नहीं सीक्रेट करवाते हैं। ये मैं बताती हूँ कि ये क्या करवाते हैं दिमागी रूप से या मेंटल लेवल पे ये क्या करते हैं। ये सामने वाले को सिचुएशन से, प्रेजेंट की एनवायरनमेंट से बिल्कुल कट ऑफ करवा देते हैं। जैसे आपने एक नशेड़ी को देखा है बहुत ज्यादा, जिसने मदिरा पान कर लिया हो, उसे क्या होता है, अपने परिवार वालों को ही नहीं पहचान पा रहा है, अपने घर का रास्ता नहीं पहचान पा रहा है, मतलब उसकी मेंटल स्टेट जो होती है उस समय वो उसको कंप्लीटली डाइवर्ट कर देते हैं। हाँ, डाइवर्ट कर देता है। लेकिन वो सिर्फ हार्मोन, हैप्पी हार्मोन जब सीक्रेट होता है तो वो उसके सोचने समझने की क्षमता को वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, आर्टिफिशियली नहीं लिया जा सकता है, नेचुरली सिंथेसाइज होता है, इसे हमें सिंथेसाइज करवाना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने पार्कों में देखा होगा, लाफ्टर थेरेपी हो रही है, लोग हंस रहे हैं बिना मतलब में। क्यों हंस रहे हैं? बॉडी में सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है उन सब से। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिना मतलब में हम हंसना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखी होगी मूवी मुन्ना भाई MBBS, देखी है? हाँ, देखिए। उसमें जो डीन होता है वो स्ट्रेस की सिचुएशन में हंसना शुरू कर देते हैं। हाँ, याद आया किसी को? हाँ, आया। आप लोगों ने देखी है मूवी देखी है? तो देखिए, मूवी जरूर देखिए आप लोग। मुझे ना एक्टर का नाम नहीं याद आ रहा है। संजय दत्त हैं उसमें। नहीं, अच्छा, वो जो वो थे प्रोफेसर बोमन ईरानी। ठीक है, तो उनको क्या होता है, जब भी वो संजय दत्त से बात करते हैं या संजय दत्त का कोई कॉज से करा है और स्ट्रेस का जब माहौल क्रिएट हो जाता है, तो उसमें उन्होंने लाफ्टर थेरेपी, स्ट्रेस रिलीजिंग थेरेपी की बात करी है। ठीक है, वो उस सिचुएशन में हंसना शुरू कर देते हैं जिससे कि वो अपने स्ट्रेस को लोअर डाउन कर दें। देखा है सबने? हाँ, देखा है ना? तो आपको मूवी को भी थोड़ी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेना। मैम, ये ग्लैंड से निकलता है मैम, हैप्पी हार्मोन कौन सा ग्लैंड से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है क्या? कौन सा ग्लैंड से निकलते हैं मैडम? पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। सब लोग माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज मैम की सुनाई नहीं दे रही है। मेडिकल भैया कौन? बजरंग बहादुर जी, माइक म्यूट कीजिए। आप लोग एक एक करके अनम्यूट हुआ कर रहे हैं। आप सब लोग एक साथ हो जाते हैं ना, आप लोगों को समझ में आता है ना, मेरी ही आवाज किसी के पास जा पाती है। तो अगर हीरोइंस और इन सब की बात करें तो ये एक भ्रम की आवाज क्रिएट करता है दिमाग में। ठीक है, हेल्यूसिनेशन जिसे हम कहते हैं, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन और डिल्यूजन की हम बात करते हैं कि भ्रम की अवस्था सामने वाले में क्रिएट करता है,
जैसे कि एक और मैं मूवी का नाम लेती हूँ, आप लोग देखिएगा उसको, जो कि संजय दत्त की लाइफ हिस्ट्री पे बनी हुई थी, देखिए आप लोगों ने। संजू मूवी ना, बिल्कुल। उसमें ड्रग्स लेने के से सामने वाले के माइंड पर और बॉडी पर या बिहेवियर में क्या परिवर्तन आता है, कैसे वो हेल्यूसिनेशन मोड में जाकर आत्महत्या तक की कंडीशन में सामने वाला चला जाता है। वो स्टेज जो है वो ड्रग्स काम करते हैं। वो हैप्पी हार्मोन्स या हैप्पी केमिकल्स जो है वो कभी सिक्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनका उपयोग कतई ना करें आप लोग, ये सिंथेटिक सोर्स नहीं है, ये सब्सटेंस एब्यूज में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, घूमना फिरना, योगा, अपना दिनचर्या को आपको फिक्स करें, डाइट आहार की अगर हम बात करें तो आप इस तरीके की डाइट लें जो कि आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें। स्लीप, नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। एक दूसरे से बातचीत में आपको कट ऑफ करके बिल्कुल ना रखें। सामाजिक रूप से सामाजिक गतिविधियों में उतने ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लें कि जिससे कि आप अपने आप को हेल्दी फील कर सकें, ठीक है। अपनी तकलीफों के बारे में अपने आप तक ना रख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। अपने किसी फैमिली मेंबर से शेयर कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा लाइट फील हो, उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकें। विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स सिचुएशन में आपको अपना संतुलन, बैलेंस बिल्कुल नहीं खोना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। कूल डाउन होकर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, न कि प्रॉब्लम को बढ़ाना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं, इस तरीके से आप मानसिक और शारीरिक, मेंटल और फिजिकली आप जो है वो हेल्दी रह सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि मानसिक और शारीरिक रूप से आपको कैसे स्वस्थ रहना है, मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण होते हैं, उसमें परिवर्तन अगर आता है तो आपको कैसे पता चलता है, ठीक है। मैम 1 मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैम। जैसे कि अपन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बात ही कर रहे हैं, तो जैसे कोई झूठ बोलता है और अपने को इधर उधर की बातें फैलाते हैं तो अपने को अचानक गुस्सा आ जाती है, वो सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में अगर कोई आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है, आपके लिए कोई बहुत नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको अपना पीस, अपने ऊपर विश्वास रखना है। किसी दूसरे व्यक्ति से अगर आपको पता चल रहा है कि अरे वो आपके लिए इस तरीके से बातें कर रहा है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। भगवान कृष्ण, जो अभी आपकी भजन बज रही थी, भगवान कृष्ण को लोगों ने नहीं छोड़ा, उनके लिए भी कितनी सारी आलोचनाएं करी गई, बुराइयां करी गई, ठीक है, लेकिन क्या वो बुराई आपने खुद अपने कानों से सुनी कि सामने वाले ने ही बोला, या वो जो बीच वाला व्यक्ति आपको आके बता रहा है कहीं वही तो नहीं है जो ये चीजें फैला रहा है? तो हम कहते हैं सच के, झूठ के 100 दिन होते हैं, 100 दिन तक वो रहेगा, लोगों को लगेगा, लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन जरूर आ जाती है। उसके लिए आपको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। शांत रहते आपको उस चीज के लिए सोचना चाहिए कि मुझे अब इस परिस्थिति में किस तरीके से काम करना है, जिससे कि सामने वाले को सच्चाई का पता चले, ठीक है, ना कि हम सामने वाले से लड़ने बैठ जाएं कि तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला था। मैम कभी कभी क्या होता है कि सामने से ही झूठ बोला जा रहा होता है, सामने वाला खुद से ही बोलता है झूठ। हाँ, बिल्कुल बना के बोलते, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पहले अपने, कहते हैं अपनी कान और अपनी आंख पर विश्वास रखें, किसी दूसरे की ना कान से सुने, ना किसी दूसरे की आंखों से चीजों को देखें। अपनी आंखों से चीजों को देखें, अपने कान से आप चीजों को सुने, अपने दिमाग से चीजों को समझे, ना कि दूसरे के दिमाग, आंख और कान से आप चलें, ठीक है। जो पर्सन खुद खुश नहीं है वो दूसरों को खुशी कैसे दे सकता है? बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल 100%।
बिल्कुल सही बात है। तो आप खुश रहें, दूसरों को खुशी दें। राइट मैम। आप दुखी रहेंगे, देखिए जिसके पास जो चीज सबसे ज्यादा होती है वो दूसरों को वही दे सकता है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा दुख है तो वो लोगों को दुख ही देगा। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल। खुशी से उम्मीद रखते हैं कि सामने वाले पर्सन से भी हमें वही मतलब एक्सपेक्टेशन रखते। इसी पे मैं एक और चीज एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाह रही हूँ मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए। एक्सपेक्टेशन की जो बात करी है शाहीन मंसूरी जी ने, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सामने वाले को अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो भी मुझे इज्जत दे। एक्सपेक्टेशन ही सारी दुखों का कारण है। किसी से अपेक्षा रखना कि वो मुझे बदले में ये देगा तो मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो भी दुख का बहुत बड़ा कारण है। आप अपना कर्म करें, अपना काम करें बिना किसी इच्छा के कि मुझे सामने वाला बदले में ये देगा। जब एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है तो हेल्थ शुरू होती है। ठीक है, आध्यात्म क्या सिखाता है? किसी से कोई अपेक्षा ना रखें कि मुझे वो बदले में ये देगा। हर धर्म यही सिखाता है, मिलजुल के रहना और किसी से ये उम्मीद ना करना कि मैं उसकी आज मदद कर रहा हूं तो कल वो मेरी भी मदद करेगा। ईश्वर जाने कि किस रूप में कौन किसकी मदद करेगा। ठीक है, तो किसी से कभी कोई उम्मीद ना रखें, अपने लिए स्वयं काम करें और दूसरों को भी खुशी प्रदान करें आप लोग। ठीक है, मैं क्लास मीटिंग एंड कर रही हूँ। अब आप लोगों की नेक्स्ट मीटिंग अभी। थैंक यू मैम। थैंक यू, कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थैंक यू मैम। आज का टॉपिक मोटिवेट था मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था मैम। थैंक यू मैम आज का टॉपिक